खेतों में सब चीज वैसा ही लगता है, खासकर तब जब उन पर जानवरों की बात आती है। पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी जब आप एक खरगोश को देखेंगे जो एक कुत्ते के आकार का हो, और एक विशाल मुर्गी जिसका आकार अविश्वसनीय है, या फिर एक गाय जिसका शरीर मस्कुलर हो, एक बॉडी बिल्डर की तरह। ऐसे जीव हमारे ग्रह पर रहते हैं। ये है स्मार्ट पिज्जा, और इस एपिसोड में आप विशाल जानवर देखेंगे जो घरों में पले हैं। तो चलिए चलते हैं। जर्सी जायंट मुर्गियां किसी भी फार्म का तत्व होता है जिसके फार्मिंग के बिना आधुनिक दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती है। सभी किसान इसको पालना पसंद करते हैं, और नहीं तो कम से कम कुछ मात्रा में तो जरूर पालते हैं। हालांकि उनके लिए आदर्श वातावरण बनाया जाता है और उसके लिए इन्हें गर्म रखने की जरूरत होती है। लेकिन मैं अगर कहूं कि इतने सारे मुर्गियों की जगह एक ही काफी हो सकता है, तो हालांकि वो चिकन ही होगा, पर इनसे थोड़ा सा अलग। और मैं बात कर रहा हूं जर्सी जायंट के बारे में। इनकी उपस्थिति का श्रेय न केवल प्रकृति को जाता है बल्कि ब्रीडर्स को भी जाता है जिन्होंने उन्हें सुधारने की कोशिश की। जी हाँ, नाम से ही पता चल रहा है कि ये अमेरिकन महाद्वीप में पाया जाता है, मुख्य रूप से कहे तो न्यू जर्सी से। और वहां ही इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई और इसे दर्ज भी किया गया। और ये हुआ था 1992 में, पर इसकी पैदावार बहुत पहले से की जा रही थी। और हम अगर 1920 के समय में वापस जाते हैं तो ये इंग्लैंड में थे, जहां इसने किसानों को अपनी ओर आकर्षित किया। बहुत लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं जो सामान्य मुर्गी पालन से अधिक उत्पादक हो। इसी कारण से ये ब्रीड पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैलने लगा। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि ये अभी के समय में सबसे लोकप्रिय मुर्गी है। इसके बावजूद कि जर्सी जायंट रिकॉर्ड धारक है सबसे ज्यादा मांस और अंडे देने के मामले में, फिर भी ये फैला हुआ नहीं है, क्योंकि कोई भी ध्यान रखना नहीं चाहता। लगभग 5 से 6 किलोग्राम के मुर्गी का शायद डर लोगों पर हावी हो रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि यहाँ मामला कुछ अलग है। इस मुर्गी की मुख्य समस्या है इतने विशाल रूप में बढ़ने के बावजूद आर्थिक रूप से देखा जाए तो ये मुर्गियां लाभदायक नहीं होती है, क्योंकि इसको वजन बढ़ाने में लगभग 1.5 साल लगता है। भालू के आकार का एक सुअर एक और क्लासिक जानवर जो लगभग हर खेत में पाया जाता है। वो बहुत बड़ा जानवर बनाना चाहते थे, अपने रिश्तेदारों से भी बड़ा। चाइना के लोग एक सुअर को भालू के आकार देने में सफल रहे, जिसका वजन लगभग 500 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। इस किसान का नाम पैंगोंग है, जो दुनिया के सबसे बड़े सुअरों की सेना बनाना चाहता है। इसलिए वो जितना हो सके खाना खिलाता है। जाहिर तौर पर उसके पास इसके लिए बहुत पैसा है, इसलिए वो ये काम करने में सक्षम है। उसने उनमें से कई को अलविदा कहा, लेकिन पसंदीदा को नहीं। ये सुअर जिसे आप देख रहे हैं पहले दिन से ही आशाजनक लगा था, और वो बिल्कुल सही निकला। पैंगोंग ने अपना सारा समय और प्रयास लगा दिया, इसलिए ये जानवर धीरे धीरे रिकॉर्ड ब्रेकिंग वजन तक पहुंच गया, लगभग आधा टन का। इस तथ्य के बावजूद कि सुअर पालन करने वालों की संख्या चाइना में लगभग 40% से घट गई। इसका कारण कोरोना पैंडेमिक था, इसलिए इसका भाव आसमान छूने लगा। कुछ सूत्रों का माने तो वो शख्स $2000 में सुअर को बेचने के लिए तैयार हो गया था, जो कि एक सुअर के लिए बहुत ज्यादा है। अंकोले वाटूसी, इस नाम को याद रखिए क्योंकि ये एक मवेशी का नाम है जो अफ्रीका में पाला जाता है। लोगों की प्रतिक्रिया थी जब उन्होंने ये पहली बार देखा था। कमाल है, ये कैसे इतना बड़ा सिंह अपने सर में संभाले रखता है। इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैल के बारे में जानने के लिए मुझे लगता है इतिहास के पन्नों में हर चीज खंगालने की जरूरत है। अकोले वाटूसी का वंश वृक्ष 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। इस सिंह वाले जानवर का पूर्वज आदिम बैल यानी आरोच था। इसके बाद मवेशियों के प्रतिनिधियों के बीच अनियंत्रित यौन व्यवहार का सिलसिला शुरू हो गया। इसमें ज़ेम्बू बैल्स शामिल थे, जो कि भारत से नील नदी के तट पर चले गए, और स्थानीय मिस्त्री के गाय सामान्य तौर पर सभी एक दूसरे से मिल गए। इसलिए वर्तमान में ये शानदार अफ्रीकन पालतू इसका परिणाम है। कोई नहीं जानता कि इस बैल का नाम वाटूसी क्यों रखा गया। लोग इतना जानते हैं कि वाटूसी नाम सिर्फ रुवांडा में रहने वाले लोगों के द्वारा दिया गया है। युगांडा के नकोले लोगों ने इसका नाम अंकोले रखा, इसलिए ये दोनों मिलकर अंकोले वाटूसी नाम से प्रचलित हो गया। जरा सोचिए, जब लोग इतने बड़े सींग वाले बैल को देखते हैं तो उन्हें जरूर अपने आंखों में विश्वास नहीं होता होगा। ये आकलन नहीं है, लेकिन सच में इन जानवर को छूना मना था। बैल जिसके सबसे बड़े सींग हुआ करते थे, स्वचालित रूप से मुखिया के झुंड में घुस गया और प्रतिरक्षा प्राप्त कर ली। आपको बता दें कि अकोले वाटूसी के सींग की लंबाई सिरे से सिरे तक 2.5 मीटर तक हो सकती है।
और प्रत्येक सींग की वजन लगभग 25 से 40 किलोग्राम तक हो सकती है। एक बैल जिसका नाम लर्च है वो रिकॉर्ड धारक है बड़े प्राणियों के बीच में। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया क्योंकि उसके प्रत्येक सींग का वजन लगभग 50 किलोग्राम था और जिनकी चौड़ाई लगभग 92 सेंटीमीटर तक थी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये प्यारे सींग इसके कोई काम का नहीं है तो आप गलत हैं। इसमें बहुत सी रक्त वाहिनियां पाई जाती है जो विभिन्न परिस्थितियों में उसके खून को ठंडा या गर्म करती है। फ्लेमिश जायंट खरगोश। बचपन में हमें बताया जाता था कि बड़ा और ताकतवर होने के लिए खूब दलिया खाना चाहिए। मुझे यकीन नहीं है कि सच में इससे मदद मिली या नहीं। क्या आप मुझे बताएंगे उन्होंने फ्लेमिश जायंट खरगोश को ऐसा क्या खिलाया था कि वो एक डॉग के आकार तक पहुंच गया? अगर आप इसे बाहर से देखें तो आपको लग सकता है कि कुछ भी असामान्य नहीं है। हाँ, ये लंबे कूदने वाले होते हैं, उसके कान और पैर भी सही जगह है, तो असामान्य क्या है? लेकिन ये करीब आने लायक है क्योंकि सब कुछ तुरंत ठीक हो जाता है। कोई भी देख सकता है ये खरगोश विशालकाय है। ये उस प्रकार का खरगोश है जो प्राकृतिक नहीं होना चाहिए। ऐसे जीव का वजन 15 किलोग्राम नहीं हो सकता है और शरीर लगभग 70 सेंटीमीटर लंबा। इस जीव को देखना भी डरावना है। कभी कभी आप नहीं जानते हैं कि कौन अधिक चिंतित है, ये खरगोश या उसे उठाने वाला वो आदमी। यहाँ रसायन, म्यूटेशन या और कुछ नहीं है। ये सिर्फ असामान्य एक पालतू जानवर है। ये फ्लेमिश के इलाके में पाला गया था, बेल्जियम का एक ऐतिहासिक क्षेत्र। अगर लेजेंड्स की मानते हैं तो फ्लेमिश विशालकाय 3 से 4 शताब्दी पहले प्लोटागोनियन खरगोश के साथ स्थानीय खरगोशों के साथ एक हाइब्रिड पैदा हुआ। दोनों नस्लें लंबे समय से विलुप्त हैं, इसलिए इस बात की सच्चाई का आकलन हम नहीं कर सकते हैं, पर हम इस तरह के फोरबॉल को रखने के नुकसान और फायदे का आकलन कर सकते हैं। सबसे पहले किसानों के बारे में बात करें तो बहुत सारा मांस और महंगा फर फायदेमंद है। हालांकि ये एक फायदा है जिसके लिए आपको खाने में खर्च करना होगा, लगातार देखभाल करना होगा और एक बड़ा केज बनाना पड़ेगा। क्या ये फायदेमंद है? कुछ तो मुझे नहीं लगता। अगर आपका विचार अलग है तो कमेंट में बताइए। घोड़ा। घोड़े सुंदर और शानदार प्राणी है और इसे देखना मजेदार होता है और इसकी सवारी करना बहुत अच्छा लगता है अगर आप जानते हो। और ये बुरे विचार हटाकर दिमाग को शांत रखता है। पर यहाँ ये बात नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं सबसे सुंदर में से एक और दुनिया के सबसे ताकतवर घोड़े। एक ब्रिटिश शायर। शायर एक बहुत सुंदर और ताकतवर नस्ल होता है। ये जानवर विशाल आकार के होते हैं और इनका आयाल बहुत बड़ा होता है और जब आप इसे देखेंगे तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ऐसे जीव आकर्षण का केंद्र होता है। इनके पैर बहुत उच्च श्रेणी के होते हैं और पैरों की बात हो रही है तो ये प्राकृतिक नहीं, वैज्ञानिकों ने इस पर ध्यान रखा। और नहीं, ये किसी व्यक्तिगत इच्छा का मामला बिल्कुल नहीं है। समस्या यह है कि घोड़े के पैर की लड़ी मोटी और घनी हुआ करती थी जो लगातार इनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता रहा है। इन घोड़ों को सहने की जरूरत ना पड़े, इसलिए वैज्ञानिक इसे नरम करने में सफल रहे। बेल्जियन ब्लू। मैं सोचता हूं कि कौन जीतेगा, एक विशालकाय शायर घोड़ा या एक चमत्कारी जीव द बेल्जियन ब्लू गाय। चाहे हम घोड़ों को कितना भी पसंद कर ले, लेकिन ये एक बात है और संभावना नहीं है कि ये गाय उन्हें प्राथमिकता देगी। और आज के समय में ये गाय बहुत लोकप्रिय है जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम में। ये अलग सिर्फ मस्कुलर होने के लिए नहीं है, ये बहुत ज्यादा दूध भी देता है। इसकी ऊंचाई लगभग 150 सेंटीमीटर हो सकती है और वजन लगभग 1 टन और ये लगभग 5000 लीटर दूध दे सकती है सिर्फ 1 साल में। हालांकि प्रकृति मां ने इस गाय की कल्पना नहीं की होगी, इसे इंसानों ने बनाया। सही ढंग से कहे तो इन्हें संकरण किया गया जिसने से डेयरी और दूध का राजा बना दिया जो बहुत स्वादिष्ट दूध और मांस पैदा करती है। लोगों का ध्यान मांस पर गया। इस विचार को हैक किए गए मायोस्टैनिन ने साकार किया जो मांसपेशियों को अनैतिक बढ़ने के लिए रोकता था। और हैकिंग यह था कि वैज्ञानिकों ने इसकी सीमा बढ़ा दी जिससे बेल्जियम ब्लू गाय से एक टर्मिनेटर पैदा हुआ। डेरिक गधा। जहां लोग अधिक से अधिक मांसपेशियों के होड़ में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर लोग गधे की तुलना कर रहे हैं। मैं डेरिक और उसके प्रतिद्वंदी रामुलस के बारे में बात कर रहा हूं और दुनिया वालों ने माना कि यह दुनिया का सबसे लंबा गधा है। यह टेक्सास में रहता है और इसका वजन लगभग 600 किलोग्राम है और इसकी लंबाई लगभग 5 फीट 6 इंच है। डेरिक एक युवा है जो रामुलस से बहुत छोटा है और आगे बढ़ गया। इतने कम उम्र में भी डेरिक सिर्फ रिकॉर्ड धारक से 0.3 इंच छोटा है और आने वाले समय में ये मेडलिस्ट बनने का पूरा दमखम रखता है। जरा ये तस्वीर देखिए,
गधा एक इंसान के बराबर है या फिर उससे भी ऊंचा है और इसे खिलाने में भी डर लगता होगा, या फिर ये इतना सीधा है कि मक्खी भी नहीं मार सकता। दैट्स ऑल गाइस। किस प्राणी का आकार आपको आश्चर्यजनक लगा? कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा फिर मिलते हैं।